हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस, वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। अब हमारा 4 सेम्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के लेक्चर्स नंबर 5th में है, जिसमें कि प्रीवियस में हम लोग क्या देखे थे, लाइन डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम। तो अच्छे से रिमेंबर करिएगा लाइन डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम को। तो लाइन डायग्राम में हमारा क्या था स्टूडेंट, पहले वी हैव टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एट कितना किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किए। फिर उसको ट्रांसफार्मर की मदद से क्या किए, स्टेप्ड अप किए। स्टेप्ड अप करने का रीज़न क्या था, हम लोग जान चुके हैं। लॉसेस को कम करने के लिए और इफ़िशेंसी को बढ़ाने के लिए वोल्टेज के लेवल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब वोल्टेज के लेवल को बढ़ाएं एंड देन वी हैव टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन स्विच यार्ड टू द नियरेस्ट सब स्टेशन या ग्रिड या रिसीविंग स्टेशन, ठीक है, उसको ट्रांसमिट किए। तो पहला हमारा ट्रांसमिशंस में क्या था, प्राइमरी ट्रांसमिशंस, ठीक है। अब उसके बाद फिर से वह ग्रिड में गया, ग्रिड में फिर से वोल्टेज को स्टेप डाउन किए और फिर से अगेन ट्रांसमिट किए, तो वह हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी ट्रांसमिशंस। देन फिर से कहाँ गया, सब स्टेशंस में, उसको फिर से स्टेप डाउन किया गया, हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस। एंड उसके बाद हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को इंडिविजुअल देखना है, जैसे कि प्राइमरी ट्रांसमिशंस हमारा क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशंस हमारा क्या होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस हमारा क्या होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है। यहाँ पर जब हम इस साइड रहेंगे तो इस साइड आपको लाइन डायग्राम दिखते रहेगा, जब इस साइड जाएंगे तो इस साइड आपको लाइन डायग्राम दिखते रहेगा। वह एनिमेटेड लेक्चर्स के एनिमेटेड फोटो के फॉर्म में होगा, तो चीज़ों को समझना काफ़ी इजी होगा, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, प्राइमरी ट्रांसमिशंस। तो प्राइमरी ट्रांसमिशंस मतलब कि जैसे ही हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप किए, वहाँ से हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी ट्रांसमिशंस रिलेट्स टू द हाईएस्ट वोल्टेज इन द ट्रांसमिशंस लाइन। सबसे ज़्यादा वोल्टेज कवर करेगा प्राइमरी ट्रांसमिशंस लाइन में, और प्राइमरी ट्रांसमिशंस लाइन हमारा डेल्टा कनेक्टेड रहेगा। डेल्टा कनेक्टेड डैट मीन्स कि उसमें आपको 3 फेज 3 वायर सिस्टम रहेगा, 3 फेज 3 वायर सिस्टम रहेगा। देयर इज नो एनी न्यूट्रल कनेक्शंस, न्यूट्रल कनेक्शंस की आवश्यकता नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली कंज्यूमर कनेक्ट नहीं है, ठीक है। केवल हम लोग वोल्टेज को स्टेप्ड अप करके ट्रांसमिट कर रहे हैं, कंज्यूमर वहाँ पर नहीं है। तो कंज्यूमर जहाँ नहीं रहेगा वहाँ न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और हमारे पास 2 कनेक्शन स्कीम है, एक स्टार कनेक्शन स्कीम है और एक डेल्टा कनेक्शन स्कीम है। तो स्टार कनेक्शन स्कीम में हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। डैट मीन्स जो 1 वायर होता है वह वायर हमारा न्यूट्रल वायर कहलाता है। उसी तरह से डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में हमारा 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है और उसमें न्यूट्रल वायर जो होता है वह अब्सेंट रहता है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशंस में हमारा न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं रहता है, तो उसमें न्यूट्रल वायर नहीं रहेगा। डैट मीन्स कि प्राइमरी ट्रांसमिशंस लाइन इज इन डेल्टा कनेक्टेड, डेल्टा कनेक्शंस डैट मीन्स कि 3 फेज 3 वायर सिस्टम। क्लियर है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। तो पहला हमारा क्या है, द इलेक्ट्रिक पावर एट 132 किलो वोल्ट। जैसे कि हमारा जो लाइन डायग्राम था वह लाइन डायग्राम कितना किलो वोल्ट का था, 132 किलो वोल्ट का। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 132 हो, यहाँ पर आप कोई भी ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज कर सकते हैं। 220 किलो वोल्ट भी यूज कर सकते हैं, 440 किलो वोल्ट भी यूज कर सकते हैं, और हम लोग 765 किलो वोल्ट डैश 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 1200 किलो वोल्ट तक कोई किसी भी टर्म को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर होगा एट 132 किलो वोल्ट इज ट्रांसमिटेड बाई 3 फेज 3 वायर सिस्टम। 3 फेज यहाँ पर कैसा है बच्चा, 3 फेज 3 वायर है, लेकिन कैसा, ओवर हेड ले जा रहा है कि अंडरग्राउंड। जब हेड के ऊपर ले जाएंगे तो ओवर हेड होगा, और जब फुट के नीचे ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, अंडरग्राउंड सिस्टम। दोनों कंडक्टर ही होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवर हेड वायर एंड अंडरग्राउंड केबल। जब हम लोग आएंगे उस सेक्शंस में तो डिफरेंस देखेंगे कि ओवर हेड वायर में क्या डिफरेंस, ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यह 3 फेज 3 वायर सिस्टम होगा, ओवरहेड सिस्टम। दिस ट्रांसमिशन लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। चूंकि जितना भी ट्रांसमिशन लाइन होगा, जैसे कि प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज का लेवल अगर हाई होगा तो वह कहाँ होगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पर क्या यूज करते हैं, स्टेप अप। जैसे कि 11 के भी जो हम लोग जनरेट किए उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से 132 किलो वोल्ट में कन्वर्ट किए, और यहाँ से टावर के द्वारा 3 फेज
3 फेज 3 वायर के द्वारा हम लोग उसको ट्रांसमिट करेंगे। कनेक्शंस कैसा रहेगा? डेल्टा कनेक्शंस। तो यहाँ पर जो ब्लॉक में लिखे हैं 3 फेज 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड, यह आप याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यह पूछता है कि ट्रांसमिशन लाइन हमारा कैसा कनेक्टेड रहता है, आइदर डेल्टा कनेक्टेड आइदर स्टार कनेक्टेड। इफ द डेल्टा कनेक्टेड देन we have to use 3 phase 3 wire system, बट इफ़ वी हैव इन स्टार कनेक्टेड, जब हम स्टार कनेक्टेड करेंगे तो वहाँ पर 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज होगा। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट याद रखिएगा। ट्रांसमिशंस मतलब हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज मतलब देयर इज नो डायरेक्टली कनेक्शन टू द कंज्यूमर, और जहाँ पर डायरेक्टली कनेक्शन टू द कंज्यूमर नहीं होगा वहाँ पर न्यूट्रल वायर की आवश्यकता नहीं होगी, और उस न्यूट्रल वायर के कॉस्ट को बचाने के लिए हम लोग 3 फेज 3 वायर सिस्टम का ही यूज करेंगे। क्लियर है फंडा? ठीक है, क्लियर फंडा। अब उसके बाद हमारा क्या था? सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ध्यान से देखिए लाइन डायग्राम में, इधर जो आपको फिगर में दिख रहा होगा लाइन डायग्राम में देखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? रिसीविंग स्टेशन जो कि ग्रिड था, उसके बाद नियरेस्ट सब स्टेशन। कितना था? 132 किलो वोल्ट को कितना में, या तो 66 में बदला गया, नहीं तो 33 किलो वोल्ट में बदला गया। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन भी हमारा क्या होता है? हाई वोल्टेज। सेकेंडरी ट्रांसमिशन ऑल्सो रिलेट्स टू द, ये भी हमारा जो रिलेट्स करेगा, ये भी रिलेट्स किस में करेगा? हाई वोल्टेज में। किस में रिलेट्स करेगा? हाई वोल्टेज में। बट यह हाई वोल्टेज और इसका हाई वोल्टेज का लेवल काफ़ी कम होगा। जैसे कि प्राइमरी ट्रांसमिशंस का लेवल ज़्यादा होगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशंस का वोल्टेज लेवल कम होगा। क्लियर है? इन कंपेरेटिवली। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है बच्चा? द प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कंटिन्यूज भाया ट्रांसमिशन टावर। किसके द्वारा जाएगा? ट्रांसमिशन टावर के द्वारा जाएगा टिल द रिसीविंग स्टेशंस। मतलब कहाँ तक जाएगा? रिसीविंग स्टेशन। डैट मीन्स कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा? जनरेटिंग स्टेशन से, और टर्मिनेट कहाँ करेगा? रिसीविंग स्टेशन पे। कौन? प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन टिल द रिसीविंग स्टेशंस। एट द रिसीविंग स्टेशंस वोल्टेज लेवल रिड्यूस टू 132 किलो वोल्ट टू 33 किलो वोल्ट, या 132 किलो वोल्ट टू 66 किलो वोल्ट भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 66 किलो वोल्ट लिखोगे तो गलत होगा। ठीक है, 132 किलो वोल्ट टू 33 या आइदर 66 किलो वोल्ट। तो किसके द्वारा स्टेप डाउन करेंगे? स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के मदद से। देन एट रिड्यूस्ड वोल्टेज लेवल 33 के भी। अब उसके बाद यहाँ से 33 किलो वोल्ट इज ट्रांसमिटेड टू वेरियस सब स्टेशन। देखो वहाँ पर उस फिगर में यहाँ से आया और ऐसे गया और ऐसे गया और सीधे आया। ठीक है, तो ये भी लाइन 33, ये भी लाइन 33, ये भी लाइन 33, ऑल द लाइन आर 33 बट 3 फेज। यहाँ भी क्या होगा? 3 वायर। डेट मीन्स कि कैसा कनेक्शन होगा? डेल्टा कनेक्शन। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ 33 किलो वोल्ट में भी डायरेक्टली कंज्यूमर कनेक्ट नहीं होता, इसलिए हमारा कैसा होगा? 3 फेज 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम आर ऑल्सो अप्लाई। Reduced voltage level 33 kilovolt is transmitted to various substations using 3 phase 3 wire system। 3 phase 3 wire system हमारा कैसा सिस्टम हो जाएगा? डेल्टा कनेक्टेड, क्योंकि ट्रांसमिशंस रिलेट्स ऑल्सो टू द हाई वोल्टेज, एंड हाई वोल्टेज में कंज्यूमर नहीं होता है। कंज्यूमर नहीं होगा तो वहाँ न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होगा। न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होगा तो वहाँ पर आपको 3 फेज 3 वायर सिस्टम का हम लोग स्टार्ट करते हैं, और 3 फेज 3 वायर सिस्टम इज अ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, द कंडक्टर यूज्ड फॉर द सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड फीडर एंड इज कॉल्ड 33 किलो वोल्ट फीडर। देखिए इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, यह वाला पॉइंट। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर यूज होगा उस कंडक्टर को क्या बोलेंगे? फीडर बोलेंगे। आगे आते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आएंगे वहाँ पर फीडर को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर होगा उसको फीडर नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ का वोल्टेज लेवल हाई होता है, उसको ट्रांसमिशन लाइन ही बोलते हैं। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी ट्रांसमिशन हम लोग पोल पे आते हैं, टावर से पोल पर आए, तो वह वाला लाइन हमारा फीडर कहलाएगा। फीडर का टर्म होता है, फीडर क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, फीडर क्या होता है, उसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन। लेकिन सेकेंडरी ट्रांसमिशन का जो कंडक्टर होगा वह कंडक्टर अगर 33 किलो वोल्ट का है तो उस 33 किलो वोल्ट वाले कंडक्टर को टेक्निकली नेमिंग किया गया है। वह टेक्निकली नेमिंग क्या होता है? फीडर। उसको 33 kV वाला फीडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 33 kV वाला फीडर। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? 33 kV वाला फीडर। किसको बोलेंगे? प्राइमरी ट्रांसमिशन को कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन को? किसको बोला जाएगा? सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन को। कैसा कनेक्शन रहेगा? 3 फेज 3 वायर सिस्टम रहेगा, 33 kV रहेगा, लेकिन बोला क्या जाएगा?
33 kV वाला फीडर है जो कि 3 फेज 3 वायर सिस्टम ही है, जो कि रिसीविंग स्टेशन से वोल्टेज को स्टेप डाउन कर जो निकला है, जो कि वेरियस सब स्टेशंस में फिर से जाएगा, उस कंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, फीडर। बट उसका रेटिंग कितना होगा, 33 किलो वोल्ट। क्लियर है फंडा? चलो ठीक है, फीडर का और एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे देखेंगे। अभी आप जानिए कि उसको 33 किलो वोल्ट वाला फीडर बोलेंगे। अब उसके बाद प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस। मतलब कि अब देखो वोल्टेज का लेवल धीरे धीरे क्या घट रहा है। तो जैसे जैसे वोल्टेज का लेवल घटते जाएगा, हमारा कहाँ जाते जाओगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरफ जाते जाओगे। जैसे जैसे वोल्टेज का लेवल बढ़ते जाएगा, हम कहाँ जाते जाएंगे, ट्रांसमिशन सिस्टम की तरफ जाएंगे। तो अब क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस में द सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेट्स एट द सब स्टेशन। मतलब कि यह जो ट्रांसमिशन लाइन गया वह कहाँ टर्मिनेट होगा, एक और सब स्टेशन में टर्मिनेट होगा, वेयर द वोल्टेज लेवल रिड्यूस टू। वहां पर भी वोल्टेज के लेवल को क्या किया गया, घटाया गया, 33 किलो वोल्ट टू 11 किलो वोल्ट। 33 किलो वोल्ट से कितना किलो वोल्ट लाया गया, 11 किलो वोल्ट। लेकिन वहां भी 11 किलो वोल्ट में हम लोग टोका फंसाते हैं। कहाँ टोका फंसाया है, 11 किलो वोल्ट में कि 33 किलो वोल्ट में कि 132 किलो वोल्ट में, किस में टोका फंसाने जाते हो, 440 वाले लाइन में। तो यहाँ भी न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होगी। तो यह कनेक्शंस भी कैसा रहेगा, 3 फेज 3 वायर सिस्टम रहेगा, और वहाँ भी न्यूट्रल एब्सेंट रहेगा। डैट मीन्स कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अ 3 फेज 3 वायर लाइन देयर इज वेयर देयर इज नो एनी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंज्यूमर, जिसमें कि हमारा किसी भी तरह का डायरेक्टली कनेक्शंस नहीं रहेगा कंज्यूमर से। ठीक है, तो यह भी हमारा 3 फेज 3 वायर सिस्टम रहेगा। कौन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस। द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशंस। हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशंस बोला गया, डैट मीन्स कि जो हमारा 440 वाला लाइन है उससे ज़्यादा कौन है, 11 kV है ना ज़्यादा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशंस। हमेशा हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशंस बोला गया है, ना कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशंस बोला गया। हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशंस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर कर बोला गया है कि वह हमारा क्या है, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशंस है। फॉर लार्ज कंज्यूमर लाइक फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री द पावर इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड टू सच लोड फ्रॉम द सब स्टेशन। जैसे कि आपके कॉलेज में, तो कॉलेज में कोई पोल पर से कनेक्शन नहीं लाया जाता है, वहाँ पर एक सेपरेट ट्रांसफार्मर लगा रहता है। वह ट्रांसफार्मर में 11 kV का फीडर आया, वह 11 किलो वोल्ट को स्टेप डाउन कर दिया गया। या कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पर डायरेक्टली 11 kV को ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप किया जा रहा है। लेकिन इन डोमेस्टिक लेवल पे हमारे लिए स्पेशल ट्रांसफार्मर नहीं होता, वह इस तरह का ट्रांसफार्मर होता है जहाँ से 100 घर या 200 हाउसेस को कनेक्शंस मिल रहा है। लेकिन इंडस्ट्री में देखिएगा उसका सेपरेट ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ पर 11 kV का फीडर गया, वह लाइन गया और उसको वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दिया 440 वोल्ट में, तब जाकर वहाँ पर यूज किए। ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्रियल रहेगा, कमर्शियल रहेगा, वह 11 kV से डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा और वह उसको सेपरेट ट्रांसफार्मर दिया जाता है, जिससे कि वोल्टेज को स्टेप डाउन कर अपनी रिक्वायरमेंट को क्या करता है, पूरी करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंज्यूमर। डैट मीन्स कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस हमारा क्या रहेगा, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। डैट मीन्स कि कैसा कनेक्टेड रहेगा, डेल्टा कनेक्टेड, स्टार कनेक्टेड। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या। द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस लाइन, कितना है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस लाइन का रेटिंग, 11 किलो वोल्ट। 11 किलो वोल्ट वाला वायर आया, अब वो कहाँ जाएगा, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जाएगा। इज डिलीवर टू द डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन TRF। ठीक है, या पोल माउंटेड सब स्टेशन। जब हम लोग सब स्टेशंस में आएंगे वहाँ पर पोल माउंटेड सब स्टेशंस बोला जाता है, जो कि हमारा एक पोल है, पोल पे ट्रांसफार्मर है, फ्यूज लगा हुआ है, आइसोलेटर लगा हुआ है, इंसुलेटर लगा हुआ है, तो वह एक तरह से सब स्टेशंस का शॉर्ट फॉर्म होता है, इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस बोल सकते हैं, या डायरेक्टली तुम उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हो। These सब स्टेशंस आर लोकेटेड नियर टू द कंज्यूमर। यह जो सब स्टेशंस रहेगा या यह जो ट्रांसफार्मर लगा रहेगा वह कंज्यूमर के नज़दीक रहेगा, कंज्यूमर के घर के गली के नज़दीक रहेगा, और वहाँ पर 3 फेज 4 वायर सिस्टम जाएगा और यहाँ कंज्यूमर जाएगा, एक फेज और एक न्यूट्रल फंसाकर घर पे ले आएगा। ठीक है,
कंज्यूमर लोकालिटीज एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल 440 वोल्ट या 400 वोल्ट, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन 2% 3% होता है, तो किसी किसी बुक्स में 400 देता है या किसी किसी बुक्स में 440 वोल्ट देता है, तो दोनों एक स्टैंडर्ड मानक है। लाइन टू लाइन 3 फेज कितना वायर 4 वायर, तो 3 फेज 4 वायर कैसा कनेक्शन हो जाएगा स्टार कनेक्शन, मतलब कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा कनेक्शन रहेगा स्टार कनेक्शन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कनेक्शन रहेगा हमारा डेल्टा कनेक्शन, यह सेकेंडरी ट्रांसमिशन हमारा कैसा कनेक्शन रहेगा डेल्टा कनेक्शन, और प्राइमरी ट्रांसमिशन हमारा कैसा कनेक्शन रहेगा डेल्टा कनेक्शन, मतलब कि ऑल द टर्म या ऑल द पैरामीटर एक्सेप्ट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस, सभी का सभी हमारा किस में कनेक्ट है 3 फेज 3 वायर सिस्टम में, ठीक है। जहां पर कंज्यूमर है वहीं पर 3 फेज 4 वायर, डेट मीन्स कि स्टार कनेक्टेड है, क्योंकि कंज्यूमर को 3 फेज के साथ साथ एक न्यूट्रल भी दिया जाता है, ठीक है। 3 फेज 4 वायर फॉर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस, द वोल्टेज बिटवीन एनी 2 लाइन्स और फेज इज 400 वोल्ट या 440 वोल्ट, 400 वोल्ट दो या 440 वोल्ट दो, जैसे कि स्टार में लाइन टू लाइन वोल्टेज, एंड बिटवीन एनी फेज एंड न्यूट्रल इज 230 वोल्ट, एनी फेज एंड न्यूट्रल को हम लोग क्या बोलेंगे 230 वोल्ट बोलेंगे, जो कि हम लोग डायरेक्टली डोमेस्टिक कंज्यूमर पे लेते हैं। सोचो तो कि तुम्हारा घर है, घर पे कनेक्शंस कहाँ से लाता है पोल पर से, पोल पर कितना वायर दिखता है 3 फेज 4 वायर दिखता है, तो कनेक्शंस कैसा लाया एगो फेज लाया और एगो न्यूट्रल लाया, तो लाइन और न्यूट्रल के बीच कैसा वोल्टेज हो जाएगा फेज वोल्टेज, कोई 2 फेज नहीं लाता है, ठीक है। अगर 2 फेज लाता है तो वह कैसा हो जाएगा लाइन टू लाइन वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। एंड एनी फेज एंड न्यूट्रल इज 230 वोल्ट, द सिंगल फेज रेसिडेंशियल लाइटिंग लोड, जैसे कि डोमेस्टिक लाइटनिंग लोड कैसा कनेक्शन लेता है, कैसा कनेक्टेड बिटवीन एनी वन फेजेज एंड न्यूट्रल, कोई एक फेज एंड न्यूट्रल से कनेक्ट है, बट अगर कोई 3 फेज लोड लिए हुए, जैसे कि किसी के कोई आटा चक्की मिल है जिसके पास 3 फेज मोटर है, तो वह कैसा कनेक्शन लेगा तीनों फेज लाएगा और एक न्यूट्रल भी लाएगा, तो वही बोला गया है वेयर 3 फेज लोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द 3 फेज लाइन्स, 3 फेज जो लोड रहेगा वह डायरेक्टली कनेक्ट होगा 3 फेज लाइन से विथ न्यूट्रल, न्यूट्रल भी वहाँ लगा रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको यह ऑल टर्म बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं, देखो कैसे कैसे होता है प्रैक्टिकली कैसे कैसे होता है, इसका हम लोग ओवरव्यू लेते हैं। सभी का नोट्स मिलेगा, घबराइएगा नहीं, जैसे ही यूनिट ख़त्म होता है हम नोट्स दे देंगे, ठीक है। या जो भी लेक्चर देख रहे हैं अगर किन्हीं को पहले नोट्स की आवश्यकता है तो वह मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तब हम नोट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ग्रुप में दे दिया करेंगे और सारे को नोट्स लिखना है। ऐसे जो पॉइंट मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वही पॉइंट नोट्स पे भी लिखा गया, हम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, हर एक पॉइंट को बोर्ड पर लिख कर एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट आपको छोड़ा गया है, इसलिए आप बोर्ड पर से भी लिख सकते हैं और नोट जो PDF देंगे उससे भी लिख सकते हैं। तो देख लीजिए क्या क्या सिस्टम आता है, ठीक है। पहला हमारा क्या है बाबू, पहला हमारा क्या है, यह हो गया GS कितना किलो वोल्ट 11 किलो वोल्ट। अब यहाँ से गया ई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से 11 किलो वोल्ट को कितना में बदला गया 132 किलो वोल्ट। अब यहाँ पर हमारा क्या रहेगा टावर, एक फेज के लिए इंसुलेटर, 2 फेज के लिए इंसुलेटर, 3rd फेज इंसुलेटर, यहाँ से वायर गया, ठीक है। यह एक रफ व्यू दे रहे हैं, यहाँ से वायर गया जो कि फिर से एक टावर के द्वारा होते हुए, यह हमारा टावर है, ठीक है। इस तरह से इस तरह से जाएगा। तो यह कैसा सिस्टम है 3 फेज 3 वायर, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर हमारा रिसीविंग स्टेशंस रहेगा, रिसीविंग स्टेशंस। तो यह वाला तीनों फेज का रेटिंग कितना हो गया 132 किलो वोल्ट।
तो 132 किलो वोल्ट से यह रिसीविंग स्टेशन में कितना बदला, 33 किलो वोल्ट, ठीक है, या 66 बदल दिया, कुछ भी बदल सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब वह 33 किलो वोल्ट को जनरली हम लोग छोटा पोल के द्वारा, रेल पोल या कंक्रीट पोल, इस तरह का पोल देखे होंगे, यहाँ पर इंसुलेटर ऐसे लगा होता है, यह वायर, यह वायर, यह वायर, फिर से 3 फेज 3 वायर, डेल्टा कनेक्टेड, डेल्टा, यहाँ भी डेल्टा। अब यह कितना रेटिंग है इसका, 33 किलो वोल्ट, क्लियर है। अब यह 33 किलो वोल्ट कहाँ गया, सब स्टेशन, ठीक है। सब स्टेशन में 33 किलो वोल्ट को कितना किलो वोल्ट पे डाउन किया गया, 11 किलो वोल्ट। अब यह 11 किलो वोल्ट को बहुत सारे रास्ता में भेज दिया गया। एक भेज दिया गया राजीव नगर रोड नंबर 1, राजीव नगर रोड नंबर 2, राजीव नगर रोड नंबर 3, और एक आपके विलेज में भेज दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा, पोल के द्वारा। ये भी हमारा क्या जाता है, पोल के द्वारा, 3 फेज। अब यह डायरेक्टली कहाँ जाएगा, 3 फेज, इस तरह से 3 फेज हो गया, कहाँ गया, हमारे घर के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, डी ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो यह कितना किलो वोल्ट हुआ, 11 किलो वोल्ट। ये भी हमारा क्या होगा, 3 फेज 3 वायर। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसको कितना फेज में बदल देगा, 3 फेज 4 वायर, कितना वोल्ट होगा, 440 वोल्ट एल और 230 वोल्ट एल न्यूट्रल। अब सपोज डैट कि यहाँ हम कंज्यूमर हैं, बहुत सारा कंज्यूमर है, ठीक है। तो कंज्यूमर कहाँ जाएगा, ये कंज्यूमर है, या लोड बोलो, ये भी हमारा लोड होगा, ये भी हमारा लोड होगा, मेनी लोड्स, बहुत सारा लोड। कहाँ पर कनेक्ट, 11 के भी, यह 11 के भी वाला, इसको भी हम लोग फीडर बोलेंगे, इसको भी हम लोग फीडर बोलेंगे, लेकिन इसको फीडर नहीं बोलेंगे, इसको हमेशा क्या बोलेंगे, TR लाइन। इसका वोल्टेज का लेवल सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका वोल्टेज का लेवल उससे कम होगा, इसका वोल्टेज का लेवल उससे कम होगा, सबसे कम यहाँ पर वोल्टेज लेवल होगा, ठीक है। तो इसको भी फीडर बोलेंगे, लेकिन यह कितना किलो वोल्ट का फीडर है, 33 किलो वोल्ट वाला फीडर है। ये भी हमारा 11 के भी फीडर होगा, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, 11 के भी वाला फीडर है। इसको फीडर नहीं बोला जाता, फीडर नहीं बोला जाता है, ठीक है। जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में आएंगे तब बताएंगे कि इसको फीडर क्यों नहीं बोला जाता है और इसको फीडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोड डायरेक्टली कनेक्ट होता है, यहाँ पर लोड डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो फीडर का कुछ टर्मिनोलॉजी है, जब उस पॉइंट पर आएंगे तो और एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप जानिए कि यह हमारा 33 किलो वोल्ट वाला फीडर है, यह हमारा 11 किलो वोल्ट वाला फीडर है, यह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है जिसको कि फीडर नहीं बोलते हैं, क्लियर है। अब यह लोड है, तो लोड के एक तरह का एक यह लाइन हो गया और न्यूट्रल, तो ये टोका फंसाएगा 11 के भी में, नहीं ना, कहाँ टोका फंसाने जाएगा, ई जाएगा यहाँ पर, और एक न्यूट्रल निकालेगा, अगर ये फेज हो गया ये न्यूट्रल हो गया, RYBN, ठीक है। तो इस तरह से इसके पास कैसे कितना वोल्टेज आ गया, यह लाइन न्यूट्रल मतलब कि 230 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह का हमारा एक कनेक्शन स्कीम रहता है। अगर यह 3 फेज लोड है, सपोज दैट लोड आर 3 फेज लोड, 3 फेज लोड है, तो यह कहाँ पर जाएगा, तीनों फेज को टेक करेगा और विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, और यह अपना कनेक्शन टेक करेगा। तो 3 फेज लोड हम लोग डोमेस्टिक के लिए लेते हैं कि इंडस्ट्रियल के लिए लेते हैं, इंडस्ट्रियल के लिए लेते हैं या कमर्शियल पर्पज से लेते हैं, या कोई स्मॉल इंडस्ट्री है या कुछ छोटा मोटा प्लांट है या कोई 3 फेज मोटर है तो उसके लिए लेते हैं। सिंगल फेज मोड, जितना भी डोमेस्टिक लोड देखोगे तो सब तुम्हारा सिंगल फेज रहे, कोई देखो 2 फेज लोड नहीं कंसीडर करते हैं, 2 फेज लोड नहीं होता है, आइदर सिंगल फेज नहीं तो 3 फेज। 3 फेज आर कमर्शियल कंज्यूमर या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, सिंगल फेज आर डोमेस्टिक कंज्यूमर। तो एक इसी तरह का हमारा एक्सप्लेनेशंस होता है। इसी फिगर को ना जब हम लोग कनेक्शंस स्कीम में आएंगे तब इसी फिगर को एक अनदर वे में देखेंगे। यह तो एक रफ स्केच हो गया, रफ स्केच मतलब कि एक मोटा मोटी आइडिया के लिए हम बताए हैं कि कैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम डिजाइन होता है।
जिसमें कि आप बताओ सबसे ज़्यादा वोल्टेज का लेवल हाई यहाँ, सबसे ज़्यादा वोल्टेज का लेवल लो यहाँ, और वोल्टेज का लेवल लो पे कौन कनेक्ट है? कंज्यूमर। वोल्टेज का लेवल हाई पे कोई कनेक्ट है नहीं, यह ट्रांसमिट हो रहा है पावर को, कहाँ से ला रहे हैं? सब स्टेशन से। फिर इसके वोल्टेज को लेवल को घटाएं, जो कि 33 kV पे आया, 33 kV वाला फीडर फिर से ही सब स्टेशन में गया तो 11 kV, अब यह 11 kV बहुत सारे रास्ते में गया, यहाँ से भी 33 kV बहुत सारे रास्ते से चला जाएगा जितना रिक्वायरमेंट है, उधर जाकर फिर से 11 kV होगा, और हर एक ट्रांसफार्मर के लिए अपना एक सेपरेट फीडर होगा। ठीक है, तो यह भी 11 kV फीडर, ये भी 11 kV फीडर, बट हियर इज अ ट्रांसमिशन लाइन एंड हियर इज अ नॉट फीडर। इसको बोलते हैं हम लोग सर्विस मेंस या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, जिसको कि आएंगे जस्ट अगले लेक्चर्स में हम लोग आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में, तब आपको बताएंगे कि कौन हमारा सर्विस मेंस होता है, कौन हमारा फीडर होता है, फीडर कहाँ से स्टार्ट होता है, फीडर एंड कहाँ होता है, फीडर को फीडर क्यों बोलते हैं, सर्विस मेंस को सर्विस मेंस क्यों बोलते हैं, कंज्यूमर कहाँ कनेक्ट होता है, इधर फीडर पे कि कहाँ, फीडर का क्या क्या क्रिटेरिया है, उसको फीडर क्यों बोलते हैं, क्या क्या कांस्टेंट होता है, उसमें सारी बातों को देखना है। धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक बैग नहीं बढ़ो। यह जो पेपर है ना, सुन लो पहले, यह जो पेपर है ना, हर एक लेक्चर्स में लगेगा कि कुछ ज़्यादा जाने, कुछ अरे ये आ गया, ये कैसे जानेंगे, हर एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करेंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जो कि आप नहीं जानते हो, अगर अच्छे से लेक्चर्स को वॉच करो तो। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट, आइदर सिंगल पॉइंट, या अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है डायरेक्टली सीधा कॉल करो। अगर कॉल नहीं उठाते हैं तो हम उस कॉल पे, उस नंबर पे कॉल बैक करते हैं। ठीक है, कुछ काम में बिजी रहें तो कॉल नहीं उठा, उस नंबर पे कॉल बैक करते हैं, सीधा कॉल करो कि हाँ सर यह पॉइंट हमें क्लियर नहीं हो रहा, तुमको डायरेक्टली हम उस पॉइंट को क्लियर करेंगे विद द फोनिक कॉन्टेक्ट, या अगर ज़्यादा दिक्कत है तो उसको एक लेक्चर्स बनाकर हम लोग देते हैं और आपको डाउट क्लियर होगा, किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। स्विच गियर प्रोटेक्शन, इससे काफ़ी वास्ट पेपर था स्विच गियर प्रोटेक्शन, 80 लेक्चर्स गया था, 80 के आसपास लेक्चर्स गया था। नथिंग, कोई बच्चा को डाउट नहीं था, सब बच्चा एकदम आसानी से एग्ज़ाम दिया, और जितना भी क्वेश्चंस आया था ना सब हमारे नोटबुक्स में था, हम बोले भी थे कि नोटबुक से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, आसानी से पढ़ो, आपका क्वेश्चंस हमेशा नोटबुक से रहेगा, आसानी से लेक्चर्स को देखो, बातों को समझा करो। ठीक है, और इन्जॉय करिए पढ़ाई को, हर एक पॉइंट को। जैसे कि अभी आपको फीडर लग रहा है, फीडर सर नया नाम बताएं, इसके बारे में बताएं, इसको फिर से आएंगे, इसका जहाँ पर एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर करना ज़्यादा बेटर होगा। अभी हम आपको केवल एक रास्ता पर, ट्रैक पे ले जा रहे हैं कि हाँ फीडर उसको बोल रहे हैं, काहे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में विथ न्यू कॉन्सेप्ट एंड नया टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, गुड नाइट।